Uh, good evening, dear students. Welcome to Study with Old Man. हम लोग सेंटेंस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो 5th लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। आइए हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें इट shows order, it shows order, advise, request, prohibition, in the सेंटेंस में जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन हो, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है, इसमें हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे हम लोग किसी को अगर ऑर्डर देते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन द डोर। किसी को एडवाइस देते हैं कि रीड केयरफुल्ली। किसी को बोलते हैं गो देयर। स्टैंड अप। इस तरह का सेंटेंस आता है, जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनता है। नंबर ए, ऑर्डर और एडवाइस के साथ ऑर्डर, इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। किसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। उसी तरह एडवाइस, सलाह भी देते हैं किसी को, इसमें भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। किसी को हम लोग सलाह देते हैं कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम। समय पर दवा लीजिए, क्योंकि समय पर आप दवा नहीं खाएंगे तो आप बीमारी से ठीक नहीं होंगे, है ना। इसलिए किसी को सलाह देने के लिए हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिक्वेस्ट।
तो ये रिक्वेस्ट जो है अपने साथ प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली गिव मी ए पेन, काइंडली गिव मी ए पेन। या फिर बोलते हैं प्लीज कम हियर, प्लीज से भी बोलते हैं प्लीज, ये रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करता है, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आए। या फिर बोलते हैं प्लीज सिंग ए सॉन्ग, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गाना गाने के लिए कि आप प्लीज एक गाना गा दीजिए, तो प्लीज सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा रिक्वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होकर V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। C नंबर जो होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, जिसमें हम लोग किसी चीज को करने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं ना। क्या करते हैं, जो हम अपने साथ डोंट या नेवर क्या लेता है, इस तरह का सेंटेंस में जो है डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। जिसमें हम किसी को बोलते हैं कि डोंट कॉल मी ए लायर, डोंट कॉल मी ए लायर, नेवर सिट हियर अगेन, दोबारा यहाँ कभी नहीं बैठना। या फिर बोलते हैं डोंट टच मी, डोंट टच मी। या फिर बोलते हैं डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो प्रोहिबिशन के अंदर आता है। किसी चीज को लिए किसी को मना करते हैं कि डोंट कॉल मी ए लायर, नेवर सीट हियर अगेन, डोंट टच मी, तो ये आपका प्रोहिबिशन के अंदर आता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन का बोध हो सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिसमें जैसे ऑर्डर हम किसी को दे रहे हैं, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एडवाइस दे रहे हैं तो टेक मेडिसिन ऑन टाइम, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज और काइंडली बोल के करते हैं ना। तो ये प्लीज और काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये अपने साथ लेता है। जैसे काइंडली हेल्प मी, काइंडली गिव मी ए पेन, प्लीज कम हेयर, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, प्लीज सिंग ए सॉन्ग, यहाँ ये होगा। और प्रोहिबिशन में डोंट और नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने आज देखा इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।